Good morning, light, everyone. shadow, and Good morning, everyone. In today's class, we'll be going to good start morning, with the sir. chapter uh, 11, that is your light, shadows and reflection. I hope आप सभी ने अपनी वेकेशंस को एंजॉय किया होगा और अभी आप फिर से तैयार हैं अपने ऑनलाइन मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। कोशिश कीजिए अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका नेटवर्क इशू आ रहा है तो आप अपना कैमरा भी ऑफ भी कर सकते हैं, बट एक एक टाइम पे आप अपना कैमरा ऑन भी रखने की कोशिश कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने आसपास देखिए, अभी मेरी जो मोबाइल है उसको छोड़ के उसको सुनिए और बाकी आसपास देखने की कोशिश कीजिए। आप क्या क्या देख पा रहे हैं? जो भी जिसको भी कुछ बोलना है वो हैंड रेज करेगा। यस रंजीत, बताइए। Sir, light, TV, board, और watch, वॉच और sir, bed, वेरी गुड। अभी आपने बोला लाइट। क्या आपको लगता है आप लाइट को देख पाते हैं, या लाइट हमें देखने में हेल्प करती है? ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को जो मैं पूछ रहा हूँ। क्या हम लाइट को देख पाते हैं या लाइट हमें देखने में हेल्प करती है? क्या लगता है आपको? चलिए इसी फिर हमें क्वेश्चन। हाँ बताइए अंजलि। ऐसा लगता है कि लाइट हमें देखने में मदद करती है। वेरी गुड। तो आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन को साथ में ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि लाइट हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है और लाइट क्या क्या काम करने में हमारी हेल्प कर सकती है। जो हमारी शैडो होती है, कहते हैं कि जो हमारी शैडो होती है वो हमारा साथ तभी तक देती है जब तक लाइट होती है। ठीक है, तो ये लाइट के बारे में हम बात करेंगे, शेडोज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप जब आप मिरर में खुद को देखते हैं वो कैसे देख पाते हैं? वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। आप वो कैसे कास्ट करता है, वो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को देख पाते हैं? जैसे कि बसेस को देख पाते हैं, कार्स को देख पाते हैं, ट्रीज़ को देख पाते हैं। अभी रंजीत ने बताया कि हम टीवी को देख पा रहे हैं, हम जो बेड है उसको देख पा रहे हैं, फ़ैन है उसको देख पा रहे हैं, हम जो बल्ब होगा उसको देख पा रहे होंगे। कि अब हम अलग अलग चीज़ देख पाते हैं, जैसे पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, स्कूल में आप अपने फ्रेंड्स हैं उनको देख पाते हैं। आपको कैसे कैसे हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, और कैसे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम विजुअली इम्पेयर्ड लोग बोलते हैं, जिनके पास एक सेंस जो है वो ड्यू टू सम इंजरी या फिर कोई डेवलपमेंट जो है ऑब्स्टेकल की वजह से उनकी जो आइज़ है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। तो वो कैसे इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, और वो अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर हाउ डू दे कम्युनिकेट, हाउ डू दे मतलब कि वो कैसे दूसरों को पहचानते हैं? ठीक है, दे रिकग्नाइज पीपल विद द साउंड, वो दूसरों को साउंड की मदद से जो है वो पहचानते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि जब हम रात होती है तो रात में एकदम बिल्कुल रात है, जो कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे देख पाएंगे? क्या हम देख पाएंगे? जब आप बिल्कुल एक अंधेरे नहीं सर। जब आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और उसके अंदर कोई भी जो बल्ब है वो नहीं लगा हुआ, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो क्या हम उस कहीं भी किसी भी चीज़ को देख पाएंगे? आई थिंक इसका आंसर नो होगा। no, sir. लेकिन जैसे ही हम उसमें एक लाइट को, जैसे कि हम माचिस को जलाते हैं या फिर एक कैंडल को लाइट करते हैं या बल्ब को जलाते हैं, तो उससे क्या होता है? उसके उसके बाद क्या हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं? Yes, sir. तो रंजीत, आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको शायद मिल गया होगा कि लाइट हमें देखने में हेल्प करती है, राइट? लाइट जो होती है वो हमें देखने में, अगर अंधेरा होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। रात में कहाँ देख पाते हैं? बहुत ही कम देख पाते हैं, क्योंकि जो भी देख पाते हैं वो थोड़ा बहुत लाइट आ रही होती है कहीं से, रिफ्लेक्शन के थ्रू या फिर डिफ्रैक्शन के थ्रू। ये सारी चीज़ें ना आप रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये आप बड़ी जब क्लासेस में चले जाएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे।
लेकिन अभी के लिए आप ये देखिए कि हम अंधेरे में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, हम लाइट में, हमें लाइट की ज़रूरत होती है चीज़ों को देखने के लिए। और वो लाइट हमें कहाँ से मिलती है? वो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट से मिलती है हम उसको बोलते हैं लुमिनस सोर्स। क्या सा सोर्स बोलते हैं? लुमिनस सोर्स। तो लुमिनस सोर्स कौन कौन से होते हैं आपके आसपास? एक सबसे बड़ा सोर्स है, luminous source, हाँ एक सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का और लाइट का। वो कौन सा सोर्स है? मैं आपको हिंट देता हूँ, जिसकी वजह से बहुत गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और सर्दियों में उसके प्रेजेंस में उससे कुछ निकलती हैं रेज, जिसके प्रेजेंस में बैठने से हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्या होता है? लाइट से जब सन से जो लाइट वेरी आता है गुड, वे। वेरी गुड। सन, जो आंसर है इसका सन है। सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट होता है ना? तो ऐसे सोर्स जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लुमिनस सोर्स। वेरी गुड रंजीत, सनलाइट। तो ऐसे सोर्सेज, ऐसे सोर्स जो हमें, sources that give us energy, sorry, the sources that give us light, that the sources that emit light themselves are called luminous sources. As, Good morning, sir. good morning. Please try to be on time. So, yeah, I was telling you about, yeah. So I was telling you about this sun. Sun जो है एक luminous source of light है। अब आप में से कौन मुझे बताएगा luminous source of light क्या होता है? Raise your hand. ओके, आई विल रिपीट इट। लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। जी ऋषु बताइए। Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous वेरी गुड। objects. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को जो है एमिट करते हैं या गिव आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं लुमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। तो जो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो अपनी खुद की लाइट देते हैं उसको हम बोलते हैं लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। इसी सन की वजह से ही जो लाइट होती है तो हमारे आसपास हमारे पूरे प्लेनेट पे जो है लाइट पहुंचती है और उस लाइट की वजह से हम अदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स उनको देख पाते हैं। तो सन क्या हो गया हमारा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो आप आंसर करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट और गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? सत्यम कुमार आप बताइए, व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? ओके अंजलि, कोई बात नहीं, आप जब अपनी ऐप को अपडेट करेंगे तब आपको मिलेगा ये ऑप्शन। चलिए, सत्यम कुमार बताइए जरा, व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? सर सन, एग्जाम्पल सन, जैसे कि जो हमें वो खुद से लाइट देती है, इटीसी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं उनको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। We call them luminous object. You can write it down in your notebook as well. What are luminous objects? The objects that emit light of themselves, light of their own, are called luminous object. सर एक बार रिपीट कीजिए। The object that emit light of their own are called luminous objects. Those students who are entering the class with their personal email IDs will not be allowed from the next class. तो जो भी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि आप अगली क्लास से जो अपनी स्कूल ईमेल आईडी है उससे लॉगिन करें।
चलिए आगे बात करते हैं। फिर से बोलिए आंसर। The objects that give out or emit light of their own are called luminous objects. You can find this in the NCERT book as well. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आप एक बार ध्यान से सुनिए। सभी आप इस जो मेरी आवाज़ है उसको ध्यान से सुनिए। क्या आप ये ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं? ये एक जो स्पेक्टिकल कवर है वो है ये, इसमें मैं अपना चश्मा रखता हूँ। राइट, आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लुमिनस ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हमें इस ऑब्जेक्ट को जो लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि सन है, सन से हमें लाइट मिल रही है। अभी सभी को सन से लाइट मिल रही होगी ऑलमोस्ट, और सभी के रूम की जो ट्यूब लाइट होगी या जो बल्ब होंगे वो ऑफ होंगे। क्यों? क्योंकि सन जो है बहुत सारी लाइट हमें देता है। जब रात में हमें ऐसी लाइट नहीं मिलती तब हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट से उसने तो जो लाइट है वो बहुत सारा एमिट कर दी है। तो मुझे ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ रहा है? हाउ एम आई एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट? एंड अंधेरे में ऐसा क्या होगा कि जिससे मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा? सर लाइट के वजह से इस पे लाइट जा रहा है तब हमें दिख रहा है ये। अगर रात को इस पे लाइट नहीं जाएगा तो हमें नहीं दिखेगा। अंजलि बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन आपका आंसर एकदम थोड़ा सा उसमें आपने एक चीज़ मिस कर दी जो मैं आपको बताता हूँ। आपके आंसर को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से यहाँ पे जो है हम इस चीज़ पे जो है ये कवर है, इस पे लाइट पड़ रही है, और जो इस कवर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, वो लाइट इस पे फॉल करके फिर कहाँ तक जा रही है? हमारी आंखों तक जा रही है। इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख पा रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं? आप उसको तब देख पाते हैं जब किसी भी लुमिनस सोर्स से, मान लेते हैं सन से या बल्ब से, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, और वो लाइट जो है उसके ऊपर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है। और यही प्रिंसिपल जो है वो कलर देखने के लिए भी हमारे लिए हेल्प करता है कि आप कौन सा कलर जो है उसको देख पाते हैं। वो तब पॉसिबल होता है कि वो ऑब्जेक्ट किस कलर का है वो तब पता लगेगा आपको, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर्टिकुलर कलर की जो लाइट है उसको आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। सॉरी, उस पर्टिकुलर लाइट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे जो कलर्स है उसकी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर देगा। इसको आप जो है अपनी जब आप 8th 9th में या फिर हायर क्लासेस में जाएंगे तब ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें तब दिखाई पड़ता है जब लुमिनस सोर्स से उसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब हम तीन टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम आसानी से देख पाते हैं। आप जाते हैं वहाँ पे, कहाँ पे? आप जाते हैं दुकान पे, ठीक है? दुकान पे जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सर ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट सही। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है शायद। यस सर, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में शायद हमने पढ़ा था इसको। 4th चैप्टर। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप में हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने याद रखा। हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है वो समझते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू हम देख पाते हैं वो होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये कैसे होता है पॉसिबल? इफ यू आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। वो लाइट को अपने थ्रू, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब वो ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं उसका रीजन आपको पता लगेगा कि वो लाइट उसके थ्रू हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उसके थ्रू जो है लाइट जो है वो इजीली, उसके थ्रू लाइट जो है पास हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू इजीली लाइट को पास करा दे उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट।
नाउ आई एम गिविंग यू द साइंटिफिक डेफिनेशन कि द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से जो लाइट को पास होने देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स कौन से, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे आपको, जैसे कि आप शॉप पे जाते हैं, उसके जो शॉप में जाते हैं तो वो ग्लास कंटेनर्स रखे होते हैं जिनके अंदर से आप देख सकते हैं, अरे वाह इसके अंदर टॉफ़ी रखी है, इसके अंदर चॉकलेट रखा है, इसके अंदर जो है बढ़िया बढ़िया कैंडीज़ रखी हैं, इसके अंदर कुछ और रखा है। कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, कुछ ग्लास कंटेनर्स होते हैं। तो ग्लास कंटेनर्स या वाटर कंटेनर्स प्लास्टिक कंटेनर्स वो क्या होते हैं, दे आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को, जिसको क्लियर नहीं है वो अपना हैंड रेज कर दे या पूछ ले। हाँ रंजीत बताइए, क्या डाउट है आपका। ट्रांसपेरेंट वाला सर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास हो जाती है और जिनके आर पार हम देख पाते हैं। तो आप जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो गाड़ी का जो शीशा होता है, विंडशील्ड जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप देख पाते हैं। तो विंडशील्ड क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देख पा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल आपको शॉपकीपर की दुकान पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके शॉप पे बहुत सारे कंटेनर्स रखे होते हैं। वो कंटेनर्स कैसे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स होते हैं। अभी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। बताइए रंजीत, अभी तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाते। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाते। अब मैं आपके सामने ये बुक रख देता हूँ, देखिए, क्या आप इसके थ्रू मुझे देख पा रहे हो? Sir, opaque objects. वेरी गुड, दीज आर कॉल्ड ओपेक opaque ऑब्जेक्ट। object. ओपेक्यू नहीं बेटा, ओपेक। Sir, opaque objects. वेरी गुड अनुराग, दीज आर Opaque. कॉल्ड Yes, sir, opaque objects. ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है। इट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स आप बताइए मुझे कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू रेज योर Sir, हैंड। wood. फर्स्ट यू हैव टू रेज योर हैंड। यस अनुराग। Sir, wood. वुड। Wood. Iron. Iron pillar. वुड होता है बेटा, वुड नहीं होता, वुड। Yes, sir, wood. Wood. Wall. Wall. Okay, okay, okay. So, any other student who would like to give an example of this opaque object? अभिनव आनंद, आप बताइए। Door. वेरी गुड अंजलि। अभिनव आनंद, गिव Sir, window. विंडो। विंडो के थ्रू तो बेटा हम देख पाते हैं। विंडो कैसी, ग्लास वाली या वुड वाली? Sir, wood वाली. बताइए सत्यम। सत्यम बताइए। बताइए सत्यम। सर दोबारा बताइए, आपकी आवाज कट गई बीच में। दरवाजा। दरवाजा, वेरी गुड, दरवाजा। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्लास। वेरी गुड। तो एक अब तीसरे टाइप के ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तीसरे टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे वैसे होते हैं। Yes, sir, translucent. हाँ अनुराग, फर्स्ट यू लिसन एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, तब आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। Translucent. Okay, sir. ओके। सो तीसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके
थ्रू हम नहीं देख पाते हैं, मतलब बहुत ही हल्का सा देख पाते हैं, ब्लरी ब्लरी हमें दिखता है। जैसे बटर पेपर होता है, इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम बट वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर के थ्रू हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, बिल्कुल साफ तरीके से नहीं देख पाते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। कैसे बोलते हैं हम? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर दोज? सर ऑयल पेपर। वेरी गुड। ऑयली पेपर जो होता है आपका, वो आपका ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। जो आपकी माउंटेन ड्यू वाली बॉटल आती है ना, ग्रीन कलर की, देखा है सभी ने? Yes, sir. यस सर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रांसलूसेंट ओनली। उसके थ्रू हम देख तो पाते लेकिन बिल्कुल साफ नहीं देख पाते, बिल्कुल ब्लरी ब्लरी सा हमें दिखता है। ठीक है, तो ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको आज एक एक्टिविटी दे रहा हूं जो आपको करनी है। ठीक है, आप सुनिए इसको कैसे करना है। इसमें आपको कम से कम 5 या 6 ऑब्जेक्ट जो हैं वो लेने हैं, और उसके ऊपर जो है आप अपनी टेबल नंबर 11.1 देखिए। आप लोगों में से कौन कौन जिसके पास बुक है अपनी, आई होप सभी के पास बुक है ही, अपनी बुक का 11.1 जो पेज नंबर 108 है उसको निकाल लिया सभी ने? पेज नंबर 108। यस सर। यस सर। इसमें ऊपर आपको एक टेबल दी हुई होगी, है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इस टेबल के में देखिए आप क्या क्या दिया हुआ है। इसमें पहला कॉलम दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट या मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है या मटेरियल लेना है, और उसके थ्रू क्या हम देख पा रहे हैं, क्या बिल्कुल फुली का मतलब है कि मतलब हम बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं, पार्शियली का मतलब है बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है हमें, और तीसरा है नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सेकेंड कॉलम में व्यू ऑब्जेक्ट थ्रू द व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है फुली, या तो हम बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो फुली जिसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम फुली देख पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, उसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम देख पाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब जिसके जिसके थ्रू हम पार्शियली देख पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। वेरी गुड, ट्रांसलूशन। वेरी गुड, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा जो जिसके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको दूसरी कॉलम में आपको ये बताना है कि उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बिल्कुल देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, या पार्शियली देख पा रहे हो। तो जिस हिसाब से भी आपको दिख रहा है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके आगे वाले थर्ड कॉलम में आप बता देंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, या फिर ओपेक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये टेबल में कम से कम आप जितने मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो हैं उसको रखिए, 5 से 10 के आसपास आप इस ऑब्जेक्ट को रखिए। और ये आपका आज का जो टास्क है उसका टास्क नंबर 1 है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा जो टास्क है वो दे रहा हूँ। दूसरा टास्क में आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि शैडो कैसे कास्ट होती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी आपको करके दिखाता हूँ, जिसके लिए मुझे एक वाइट शीट की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे मिल गई है। और अब आप देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको डिस्प्ले कर दूँ मैं, ऑल्दो यहाँ पर जो लाइट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इसको करने की। क्या आपको ये स्क्रीन दिख रही है? ये मैं इसको एज ए स्क्रीन यूज करूंगा, बट
अब आप देख रहे हैं मैं जितना फिंगर्स में इसके टॉर्च के आगे कर रहा हूँ, उतने जो फिंगर्स की जो रिफ्लेक्शन है वो इधर पड़ रही है। मतलब उसके बाद जो है लाइट के पाथ में मैंने क्या किया है, अपने हैंड को रख दिया है, तो उसकी जो लाइट के पाथ में जब मैंने अपने हैंड को रख दिया है तो उतना शेडो बन रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? Yes, sir. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखिए, मैं इसको सोर्स को इधर रखता हूँ और उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन को इस तरह रखता हूँ और उसके बाद देखिए लाइट का सोर्स यहाँ पे कहीं पे है। देखिए ये लाइट का सोर्स है, इसको मैंने इधर रखा, ये मेरी स्क्रीन है। अब मैं स्क्रीन की और लाइट के पाथ में कुछ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ तो क्या आपको इसकी शेडो दिख रही है स्क्रीन पे? नहीं सर। Yes, sir. सर जी सही दिख रही है। दिख रही है? Yes, sir. दिख रही है। अभी आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शैडो कब कास्ट हुई, शैडो कब बनी? सर जब लाइट के सामने उस ऑब्जेक्ट को लाए तो। वेरी गुड। अब मैं आपको लाइट के सामने जब लाएंगे सर तब बनेगा वेरी गुड। शैडो। तो शैडो बनता कब है? शैडो तब बनेगा जब लाइट के पाथ में आप किसी ऑब्स्टेकल को रख दो। लाइट के पाथ में आप किसी चीज को रख दोगे तो उतना जो इतना पोर्शन जो है लाइट को पाथ में जितना भी ऑब्स्टेकल रखा है उतने ऑब्स्टेकल की क्या हो जाएगी, शैडो जो है वो बन जाएगी। तो जब सन से जब धूप निकल रही होती है और आप जाते हैं उधर से, तो सन पे पड़ने वाली जो लाइट है, सन से पड़ने वाली जो लाइट है वो आपके ऊपर पड़ेगी और जितनी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है उसके बाद आपका शैडो जो है वो नीचे ग्राउंड पे बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। एक बार मैं Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कोई भी Yes, ऑब्जेक्ट sir. कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शैडो कब बनती है तो आप उसका आंसर दे पाओगे क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। शैडो कब बनती है? व्हेन देयर Yes, इज sir. एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट। जब लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तब आपकी शैडो जो है वो बनती है। ठीक है, Yes, sir. चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और आज की क्लास से जुड़ी हुई वर्कशीट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। उसके अलावा आपकी जो होमवर्क है वो आप अपना होमवर्क हम तक पहुंचा दीजिए, हम आपको चेक करके वापस से आपका होमवर्क चेक करके आपको नोटबुक बता देंगे आपको कब वापस लेके जाएंगे।